नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलिए हम आपको हल कराते हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर 1, कारक इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो इनमें से सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत, अतः इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, पूछ रहा ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए पाली, बी वैदिक, सी अवहट, डी प्राकृत। तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो ए अपभ्रंश, बी पाल, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो जैसा आपको पता है अपभ्रंश, पाल, प्राकृत ये मध्य भारतीय भाषा है, संस्कृत जो है ये नहीं है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईस्वी से 1 ईस्वी पूर्व, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, अतः ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए मागधी, बी सौरसेनी, सी ब्राचर, डी खस। तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो कह रहे अवहट, अवहत, देश भाषा, डिंगल। तो अपभ्रंश के लिए जो है डिंगल का प्रयोग नहीं होता, अरे नहीं सॉरी अवहत्थ का प्रयोग नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नहीं इसको नीचे करो तो प्रश्न नंबर 6 का इसमें पूछ रहा है, थोड़ा गलती होगी आप लोग फिर से देखिए, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ होगा अवहट, अवहत, देश भाषा, डिंगल। तो डिंगल का प्रयोग नहीं होता है, बाकी अवहट, अवहत और देश भाषा का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी पाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपभ्रंश। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कह रहा है, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? 1500 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 500 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी, अतः ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कह रहा है कि संस्कृत में किस शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? दिया है 24, अब बी दिया है 18, सी दिया है 9, डी दिया है 2। तो कह रहा संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्त बनते हैं? तो जो है इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 24 बनते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पूछ रहा है हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा कितने रूप बनते हैं? तो 2 रूप बनते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 11, पूछ रहा संदेश रासक के रचयिता कौन है? जगनिक, बी खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी अबुल फजल। तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12,
पूछ रहा अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? ए भविष्यत कहा, बी उपदेश रसायन, सी महापुराण, डी खुमान रासो। तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? ए पुष्पदंत, बी सरापा, सी मुंज कवि, डी सालभद्र सूर्य। तो राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी का प्रथम कवि सरापा को मानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? मुंजिनविजय, बी हेमचंद, सी पाणिनि, डी राजशेखर। तो शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, कार्य पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? धनपाल, बी हेमचंद, सी राम सिंह, डी पुष्पदंत। तो पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह का है, इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं जो है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जोइंद, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी सरापा। तो सरापा की रचना जो है 84 सिद्धों में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? लुइपा, सरापा, गोरक्षपा, देवसेन। तो लुइपा, सरापा, गोरक्षपा ये सिद्ध हैं, देवसेन जो है इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कह रहा कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत, पाल, अपभ्रंश, हिंदी। तो संस्कृत जो है इन चारों में सबसे प्राचीन भाषा है। चारों में क्या सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। अब है प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, बी मगही, सी अवधी, डी मालवी। तो पूछ रहा है कि इसमें जो है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 21, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? ए 10, बी 12, सी 8, डी जो है 3। तो हिंदी वाक्यों को जो है 8 भागों में बांटा गया है अर्थ की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22, हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? पूछ रहा है। ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। तो हिंदी भाषा में जो है 3 वाच्य होते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23, हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? पूछ रहा है हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6, तो जो है इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, ये रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 24 ये मिश्रित वाक्य है कि राम ने कहा कि मैं कल जो है जाऊंगा, तो इसका होगा सी सही। अब है प्रश्न नंबर 25, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई, वाच्य पूछ रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है? ए है कर्तवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो पुस्तक जो है राम द्वारा पढ़ी गई एक कर्मवाच्य होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26, पूछ रहे हैं वाक्य के कितने गुण होते हैं? ए 3, बी 4,
सी 2, डी 5। तो वाक्य के जो है 3 गुण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी शब्द के 2 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या, मतलब पूछ रहा है कि हिंदी भाषा बोलने वालों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? 10 करोड़, 70 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़। तो हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या 70 करोड़ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 10, बी 18, सी 5 और डी जो है 15। तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पूछ रहे हैं। मगही, बागर, बांगर होगा या बांगरू, बागर लिखा गया, बांगरू होना चाहिए। बुंदेली, डी खड़ी बोली। तो मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चैनल जलाना है बस। प्रश्न नंबर 31। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी पश्चिमी हिंदी। तो अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो मारवाड़ी ये राजस्थानी की बोली है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 33। लखनऊ, बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए कन्नौजी, बी अवधी, सी बैसवाड़ी, डी बुंदेली। तो लखनऊ और बाराबंकी अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? रीवा, बी भोपाल, सी रायपुर, डी इंदौर। तो बघेली बोली का केंद्र रीवा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? पूछ रहा नहीं है। तो ए मथुरा, बी इटावा, सी आगरा, डी हाथरस। तो जो हाथरस है यहाँ ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? ये पूछ रहा है कि इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? मारवाड़ी, बी बघेली, सी मालवी, डी छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 37। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम पूछ रहा है। गढ़वाली, बी कुमाऊनी, सी नेपाली, डी लादा। एकारा मतलब नैनीताल और जो है उसके आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो उसके आसपास कुमाऊनी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? यानी पूछ रहा है हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो ऑप्शन ए है 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, ऑप्शन बी 5 उपभाषाएं और जो है 18 बोलियां, सी है 1 उपभाषा 5 बोलियां, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं? पूछ रहा। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, सी ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, डी जो है मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है, आगरा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। पूछा है इनमें से असत्य कथन छाटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं,
सी हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से जो है आप असत्य छांटिए। तो विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ये जो है असत्य है। विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं है, मैथिली के कवि हैं। अब है प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? अलीगढ़, बी मथुरा, सी गाजियाबाद, डी जो है भरतपुर। तो गाजियाबाद जो है ये ब्रजभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है। अब प्रश्न नंबर 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। तो खड़ी बोली जो है ये मानक हिंदी का मूल आधार है। अब है प्रश्न नंबर 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग करिए। यानी कह रहा है जो असत्य हो उसको अलग करिए। तो मैथिली विद्यापति, तुलसी अवधी, बिहारी जो है ब्रज, और केशव जो है खड़ी बोली। तो ये जो है केशव खड़ी बोली ये असत्य है क्योंकि केशव ब्रजभाषा कवि है। अब है प्रश्न नंबर जो है 44, कह रहा सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, और जो है बी संपर्क भाषा, सी राज्य भाषा, डी राजभाषा। तो सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 45, ये पूछ रहा है किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। यानी किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46, कह रहा है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ए 343, बी 352, सी 350, डी 349। तो 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अब है प्रश्न नंबर 47 कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर। तो 14 दिसंबर को जो है 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, ब्रज, प्राकृत, अपभ्रंश। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। इसका राइट आंसर होगा 48। अब है 49, अब अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, बी पौमचरियु, सी रामचंद्रिका, डी महापुराण। तो पौमचरियु जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50, कारा अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? नंबर 1 पाल, बी प्राकृत, सी गलत हो गया है, फिर से देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी जो है अवहत। तो इसका विकास जो है प्राकृत भाषा से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली, बिहारी की बोली, राजस्थानी हिंदी की बोली। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली। तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 53, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची, खस, नागर, सौरसेनी। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका राइट आंसर है डी। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मेरठी, कौरवी, बांगरू, हड़ौती। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55, भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया हिंदी को
तमिल को, बंगला को, अंग्रेजी को। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 56, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ? सौरसेनी, नागर, मागधी, अर्धमागधी। तो अवधि का विकास जो है अर्धमागधी से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा डी। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 57, ढूढ़ाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। तो ढूढ़ाड़ी का दूसरा नाम जयपुरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और जो है सी है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। डी है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली जो है से हुआ है। तो इसमें असत्य है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों के साहित्य है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 60, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? पूछ रहे हैं अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो ऑप्शन ए है ज्योतिश्वर ठाकुर, बी भोज, सी दामोदर, डी हेमचंद्र। तो अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब अगला प्रश्न है 60, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वासिष्ठ, सदल मिश्र, नासकेतोपाख्यान, मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर। तो मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी ये सही, क्योंकि ये ईसा अल्लाह खा के है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 61, हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, यानी कौन सा विकारी नहीं है शब्द? बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय जो है ये विकारी नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 62, इन जो है कह रहा है इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? यानी वाक्य दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली से है? अब है ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी जो है ब्रज, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो ये जो है ब्रज भाषा है। अब है प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? पूछ रहा उचित नहीं है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। फिर पूछ रहा है अवधी, बघेली, पूर्वी हिंदी। फिर कह रहा है कि सी मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। डी कह रहा है भोजपुरी, मैथिली, बिहारी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सही नहीं है? तो यही मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी राजस्थानी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 64, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी। तो जो कोंकणी है ये हिंदी का रूप नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 65, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? पूछ रहा है 1950 में, बी 1955 में, सी 1960 में, डी 1976 में। तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? पूछ रहा खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो कह रहा है कि जो है 66 पंजाब, बी गुजरात, सी जो है हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो खास श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। अब है प्रश्न नंबर 67, कह रहे राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1947 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो पूछ रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन जो है
कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है 19 जो है प्रश्न नंबर 68। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ब्रज भाषा में, हिंदी में, सी हिंदुस्तानी में, डी जो है अवधी में। तो हिंदुस्तानी में इसमें सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा जो है सी। अब है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कह रहा है हिंदवी, कौरवी, सी खड़ी बोली, डी हैदराबादी। तो हिंदवी जो है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 70। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, सालभद्र सूर्य, सी मुंजिन विजय, डी पुष्पदत्त। तो सालभद्र सूर्य जो है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं। अब है 71। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन है? लुइपा, सबरिपा, सरापा, नारपा। तो सरापा जो है ये पहले सिद्ध हैं। अब देखते हैं जो है प्रश्न नंबर 72। आज हाँ गाय चरावन गायो यह पंक्ति किस बोली से है? मैथिली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी जो है ब्रजभाषा। तो यह जो है ब्रजभाषा से है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73। कह रहा है हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न 74। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी प्राकृत, सी पाल, डी संस्कृत। तो कीर्तिलता जो है अवहट भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 75। जैसा कि आपको पता है कि आज हम ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोली से ही रखे हैं। तो आप देखिए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? पूछ रहा कौन सी बोली है? मगही, बी बघेली, सी मेवाती, डी भोजपुरी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी बघेली। प्रश्न नंबर 75। कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? ए काव्य ग्रंथ, बी ब्रजभाषा की गद्य रचना, डी उपन्यास, सी कोई नहीं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रजभाषा की गद्य रचना है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 77। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? सहजोबाई, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा सी गोकुलनाथ। अब है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78। अष्टयाम के रचयिता हैं? ए नंददास, बी नाभादास, सी चतुर्भुजदास, डी सूरदास। तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 79। पूछना राजभाषा अधिनियम कब बना? 1976 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो राजभाषा अधिनियम 1971 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा सी। देते 80। प्रश्न नंबर 80। कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इस सौरसेनी ब्रज होना चाहिए, सौरसेनी लिखा गया है। सौरसेनी ब्रज, बी पंजाबी ब्राचट, सी जो है मराठी महाराष्ट्री, डी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो पंजाबी ब्राचट है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 81। इनमें से क्या ठीक नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी, मारवाड़ी जो है राजस्थानी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो इसमें जो बुंदेली पूर्वी हिंदी है ये सही नहीं है, क्योंकि ये बुंदेली पूर्वी के अंतर्गत नहीं आता है। अब है प्रश्न नंबर 82। ये पूछ रहा है उत्तम पुरुष में
एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? यानी एक वचन सर्वनाम जो है हौ ये किस बोली का है? अवधी, बी बुंदेली, सी कन्नौजी और डी जो है ब्रजभाषा। तो ये जो है ये ब्रजभाषा का है, इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 83। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? ये पूछ रहा है कि इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 7, बी 10, सी 9, डी 8। तो इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुल 10 प्रदेश हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 84। करें भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर है बी। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 85। पूछ रहा है सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी टावा, भोजपुरी लखनऊ, ब्रजभाषा हाथरस, बुंदेली झांसी। तो भोजपुरी लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में अवधी बोली जाती है, तो यही जो है इसका मेल नहीं है। अब है 86। रामायण किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, प्राकृत, संस्कृत। तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 87। पूछ रहा है पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। तो पाली जो है ये बौद्ध धर्म की भाषा है, इसका राइट आंसर होगा सी। अब है 88। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? हिंदी, बी अवहट, सी देश भाषा, डी अवहत। तो इसका राइट आंसर होगा देश भाषा, यानी ऑप्शन सी। अब है प्रश्न नंबर 89। करें बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए ब्रजभाषा, बी बांगरू, सी अवधी होना चाहिए, अवधि हो गया है, अवधी, डी बुंदेली। तो इसका राइट आंसर होगा जो है बैसवाड़ी जो है वो अवधी का दूसरा नाम है, यानी ऑप्शन सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 90। करा पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, बी ब्राचट, सी अर्धमागधी, डी खस। तो पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा जो है डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91। पूछ रहा है सौरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? कृष्ण के, बी मथुरा, सी सूरसेन, डी वसुदेव। तो सूरसेन के नाम पर सौरसेन पड़ा, इसका राइट आंसर होगा सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 92। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? विद्यापति, हेमचंद, रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 पहुँचे हैं। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, बी संदेश रासक, डी उक्त व्यक्ति प्रकरण, सी शब्दानुशासन। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा की कृति है, इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 94। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? ए स्वयंभू, बी जो है हेमचंद, सी विद्यापति, डी जोइन। तो अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है, अतः राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 95। इनमें से गलत जोड़े को अलग करिए, जो जोड़ा गलत है उसको अलग करिए। ए विद्यापति कीर्तिलता सही है, शब्दानुशासन हेमचंद शब्दानुशासन, सी दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर, राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो जो है दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर जो है ये इसका आंसर जो है सही है। प्रश्न नंबर 96। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? कह रहा है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? ए बौद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासोकाव्य। तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है, इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? ये पूछ रहा है कि अपभ्रंश भाषा का
प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? हेमचंद, बी विद्यापति, सी लक्ष्मीधर, डी मार्कंडेय। तो इसका राइट आंसर होगा मार्कंडेय। अब है प्रश्न नंबर 98। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? ए बड़ रत्नाकर, बी पाहुल दोहा, सी शब्दानुशासन, डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो इसका राइट आंसर होगा सी शब्दानुशासन। अब है प्रश्न नंबर 99। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है पूछ रहे हैं? कासगंज, बी मथुरा, सी जो है अलीगढ़, डी मैनपुरी। तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो कासगंज है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 100। आज हमने जैसा कि पहले बताया है कि आज हम 100 प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो पूछ रहा है कि फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन है? नंबर 1 जो है ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो जैसा पता है दोस्तों कि फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।